हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 16 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए कुछ करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए, तो उनके जवाब भी आपको कमेंट करने हैं। तो कल के जो सवाल थे करंट अफेयर्स के रिवीजन के, उनके जवाब हम पहले देखते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे आज की करंट अफेयर्स की ओर, ठीक है। तो कल के सवाल क्या क्या थे। कल का सवाल, पहला सवाल है दोस्तों, हाल ही में जारी फ्रीडम, कौन सा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत जो है वो 83वें स्थान पे है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है वन्य विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तो जॉय बांग्ला। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 46 पोजीशन पे है भारत। अगला सवाल क्या है, हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है। तो सही जवाब क्या होगा, नुपुल कुलश्रेष्ठ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एस एस देसवाल। अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और किसे हराकर, तो भारत को हराकर। अगला सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और आखिरी सवाल क्या है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो ATK ने जीता है। तो ये थे हमारे कल के कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर। आज का पहला सवाल क्या है, आज पहला सवाल है हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो जो शंभू एस कुमारन है, इन्हें फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है शंभू एस कुमारन, और इन्हें ही फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था और भी नियुक्तियां हुई है, जैसे कि ये जो CB जॉर्ज है, इन्हें कुवैत में भारत का अगला क्या नियुक्त किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये जो रवीश कुमार है, यह फिनलैंड में, कहाँ पे, फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। और ये जो गायत्री कुमार है, इन्हें ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ जो मोनिका मोहतो है, कौन, मोनिका मोहता जो है, इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और एक हम नियुक्ति देखेंगे तो राहुल श्रीवास्तव जो है, इन्हें रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऐसे आपको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना है। अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है फिलीपींस की। तो ये रहा मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मनीला। यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पेसो। और आपको ये भी याद रखना है, अगर मनीला की बात आई जो कि फिलीपींस की राजधानी है, तो मनीला में किसका मुख्यालय है। तो ADB का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुई है 1966 में। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो
15 जून को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब ये क्यों मनाते हैं? तो जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है, इसको रोकने के लिए और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है, इसे मनाया जाता है। और कब मनाते हैं? तो 15 जून को मनाते हैं। साथ ही साथ 15 जून को और एक इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, तो वो कौन सा है? तो वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं। कौन सा? वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं। अब ये वर्ल्ड विंड डे है क्या एग्जैक्टली? जैसे कि हमें पता है विंड मतलब जो हवा है, ये कैसी एनर्जी है? तो ये एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ठीक है। अब हमें पता है एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल में कौन सी आती है? तो जैसे हमारा डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी है, इसे हम एक बार यूज करेंगे तो वो खत्म हो सकती है, तो ऐसे एनर्जी को कहा जाता है कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। और जो नॉन कन्वेंशनल है, इसमें क्या क्या आता है? पानी आता है, हवा आता है, ऐसी एनर्जी जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो विंड है मतलब जो हवा है, वो किस में आती है? नॉन कन्वेंशनल में आती है। तो विंड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो वर्ल्ड विंड डे है, इसे मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है डेज की, तो हम एक बार सीक्वेंस में सारे डेज जो है उसे रिकॉल करेंगे। पहली बात तो 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, ठीक है। 2 जून को हमने मनाया तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो वर्ल्ड साइकिल डे। और 5 जून को हमने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। उसके बाद 7 जून को हमने मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को हमने मनाया विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 13 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। और 14 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? विश्व रक्तदाता दिवस। और अभी 15 जून को हमने मनाया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और वर्ल्ड विंड डे, ठीक है। ऐसे आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको कोई भी डेज याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन बने हैं? तो जो इम्तियाजुर रहमान है। कौन? इम्तियाजुर रहमान है। इन्हें यूटीआई, किसका? यूटीआई म्यूचुअल फंड जो है, इसका नया सीईओ बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। साथ ही साथ ये जो अरुण सिंघल है, यह कुछ दिन पहले फसाई के सीईओ बने हैं। किसके? फसाई के सीईओ बने हैं। ये जो संदीप प्रधान है, यह साई के महानिदेशक बने हैं, ठीक है। और ये जो मार्कोस ट्राइजो जो है, यह एनडीबी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और अभी ये जो इम्तियाजुर रहमान है, यह यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है इम्तियाजुर रहमान, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो पंकज त्रिपाठी है, यह बिहार खादी के नए कौन बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख रहे हो, यही कौन है? पंकज त्रिपाठी है। और यह कौन है? यह एक अभिनेता है, ठीक है। अब इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया? तो बिहार के जो भी खादी उत्पादन है, इसे बढ़ावा मिले, इसीलिए इन्हें बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इनका जो जन्म है, ये भी कहाँ पे हुआ है? तो बिहार में ही हुआ है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो रियलमी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो श्रद्धा कपूर को बनाया गया। साथ ही साथ जो JBL है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सारा अली खान, ठीक है। उसके बाद मानुषी छिल्लर जो है, इन्हें एडिडास इंडिया जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करीना कपूर बने हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो IIFL फाइनेंस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं रोहित
शर्मा। और साथ ही साथ कार्गो इंटरनेशनल जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सोनू सूद बने हैं। ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। अब ये जो पंकज त्रिपाठी है इन्हें बिहार खादी का बनाया गया है, तो ये रहा मैप में बिहार। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। कौन है दोस्तों, फागू चौहान है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में जो पंजाब राज्य सरकार है इन्होंने ही घर घर निगरानी मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब ये ऐप करेगा क्या, तो पंजाब के हर एक नागरिक पे ये क्या करेगा, निगरानी रखेगा। जिसकी आयु क्या है, 30 से अधिक है, जिसकी आयु 30 से अधिक है उन पे क्या करेगा, निगरानी रखेगा। और इस ऐप की वजह से जो भी कोरोना संक्रमण है उसको रोकने के लिए ये जो घर घर निगरानी ऐप है इसे पंजाब सरकार ने क्या किया है, लॉन्च किया है। अब पंजाब ने लॉन्च किया है तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो पंजाब राज्य सरकार है इन्होंने शराब पर जो अतिरिक्त उत्पाद है शुल्क लगाने की क्या की है, घोषणा की है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेबी मनालिश ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में जो चिली, कौन सा चिली देश है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेमी मनालिच, इन्होंने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो ये कौन है, ये है चिली के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच। और इन्होंने ही जो कोरोना के बढ़ते, चिली में जो भी कोरोना है इसके बढ़ते संक्रमण की वजह से अपने पद से, स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे चिली की बात आई है तो ये रहा मैप में चिली। यहाँ की राजधानी क्या है, सेंटियागो है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो चिली पेसो है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है वो कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो हाल ही में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है जिनका नाम है के वेणुगोपाल, इनका जो कार्यकाल है इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। इनका जो कार्यकाल है अभी 30 जून को, कब, 30 जून को खत्म होने वाला था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इनका जो कार्यकाल है इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर किसने विकसित किया है। तो हाल ही में जर्मिक्लिन नामक जो सैनिटाइजिंग चेंबर है इसे डीआरडीओ ने क्या किया है, विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब इसे विकसित क्यों किया गया है, तो जो पुलिसकर्मी है और साथ ही साथ जो भी सुरक्षा कर्मी है उनके जो भी यूनिफॉर्म होते हैं इसे सैनिटाइज कराने के लिए, डिसइंफेक्ट कराने के लिए ये जो जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर है इसे डीआरडीओ ने क्या किया है, विकसित किया है। यहाँ पे बात आई है डीआरडीओ की, तो हमें पता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, 1958 में हुई है। किसके साथ, तो नासा के साथ हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। ठीक है, कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स, कौन सा, सुमेरु पैक्स नामक उपकरण भी लॉन्च किया है। और अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्ट यूनिट भी डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में नासा ने कैथी लूडर्स, कौन, कैथी लूडर्स जो है इसे पहली महिला को स्पेस
फ्लाइट प्रोग्राम का क्या प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऐसा पहली बार होगा कि नासा ने किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का क्या नियुक्त किया है? प्रमुख नियुक्त किया है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? कैथी लुडर्स है, और इन्हें स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नासा की बात आई है, तो नासा की फुल फॉर्म होती क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है, और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो हाल ही में जो सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने फास्ट स्क्रीनिंग के लिए, यात्रियों की फास्ट स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन, कौन सा? कैप्टन अर्जुन नामक जो रोबोट है, इसे तैनात किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे ये जो कैप्टन अर्जुन है, उसमें आपको ये जो अर्जुन है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी होगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, मैं वापस बोलती हूँ, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, तो कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो बेल्जियम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, उसका जवाब आप डिटेल में दीजिएगा। ठीक है, आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।